एक दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि देश में इन दिनों यात्राओं का दौर चल रहा है। बिहार में नीतीश कुमार समाधान यात्रा निकाल रहे हैं तो वहीं खड़गे जी भी बिहार में अलग से यात्रा निकाल रहे हैं, जिसे देखकर समझा जा सकता है कि देश में यात्राओं का दौर चल रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यात्राओं के यात्री एक नए मुकाम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इससे किसी भी तरह का उन्हें फायदा नहीं होने वाला है। सुधांशु त्रिवेदी ने जबलपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि भगवान के नाम पर लोग अब राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव होता है तो ममता बनर्जी चुनावी मंच से चंडी माता का पाठ करती हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव आता है तो प्रियंका गांधी चुनावी मंच से देवी स्तुति करती हैं और उत्तर प्रदेश चुनाव में अखिलेश यादव को सपने में भगवान भी दिखते हैं, तो वहीं गुजरात चुनाव में अरविंद केजरीवाल को नोट में भगवान की तस्वीर दिखने लगती है। तो आपने देखा कि नीतीश कुमार जी भी एक समाधान यात्रा निकालने लगे हैं, खड़गे जी बिहार में अलग यात्रा निकालने लगे हैं। तो अब यात्राओं के यात्री एक नए मुकाम की तरफ जा रहे हैं और उनके गठबंधन सहयोगी खड़गे जी दूसरी यात्रा निकाल रहे हैं। एक्चुअली में जितनी यात्राएं हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये विपक्ष की एकता के समाधान के लिए नहीं, नेताओं के अहंकार के घमासान के लिए अधिक है। बंगाल का चुनाव आता है तो ममता बनर्जी जी चुनावी मंच से चंडी पाठ करती है। उत्तर प्रदेश का चुनाव आता है तो प्रियंका गांधी जी चुनावी मंच से देवी स्तुति करती हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव जी को सपने में भगवान दिखने लगते हैं। गुजरात का चुनाव आता है तो केजरीवाल जी को दिल्ली में भगवान दिखने लगते हैं नोट में। तो कोई बात नहीं, कोई भी किसी भी भाव से आना चाहे स्वागत है। तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच, खेत पड़े पर जामी है उल्टा तो उल्टा। देखिए, जो यात्रा केरल से शुरू होती है और एक ऐसे नेता के साथ जुड़ाव करती है जिसने सड़क के ऊपर बीफ पार्टी दी थी, तमिलनाडु में आती है तो एक ऐसे पादरी जॉर्ज पुनिया को अपने साथ में लेते हैं जो एलानिया ये कह चुके हैं कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि इस देश की धरती को अपवित्र मानता हूं, मेरा पैर न उससे टच हो जाए। कर्नाटक में पहुंचते हैं तो उनका कार्यकारी अध्यक्ष कहता है हिंदू शब्द बहुत गंदा है। महाराष्ट्र में आते हैं तो स्वतंत्र वीर सावरकर के विरुद्ध नफरत बोलने लगते हैं और गुजरात जाते नहीं उसके नजदीक पहुंचते हैं तो गांधीयंस विद गन कहने वाली मेधा पाटकर को साथ में ले लेते हैं। तो आप खुद ही सोचिए। और उनका स्थायी साथी कौन है? 52 साल के युवा नेता का स्थायी साथी 35 साल का एक छात्र नेता है, जिसकी की ख्याति टुकड़े टुकड़े की संज्ञा के साथ जुड़ी हुई है। तो आप सोच लीजिए, इतने जहर बुझे नफरती सामानों को लेके ये कौन सी मोहब्बत की दुकान दिखाने का प्रयास कर रहे हैं श्रीमान। इस देश की जनता बहुत विवेकशील